हम भी इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं मतीन हाशमी साहब, चेयरमैन है मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी से, और उनको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। मतीन हाशमी साहब, किस तरीके से देखते हैं तमाम तरह सिचुएशन सबके सामने? एक जानिब हम देख रहे हैं कि जी बजट जो है वो पेश किया जाना है। इसके लिए दो बातें हम हमेशा से करते आए। एक तो ये कि ज़ाहिर हमें मौशी इस्तेहकाम भी देखना है, दूसरी जानिब देखें तो आवाम की बका के लिए और आवाम को भी सहूलियात देनी है। आप किस तरह देखते हैं कि आने वाला ये बजट जो है वो कितना टफ होगा? जी अस्सलाम वालेकुम। मुकम्मल पाकिस्तान बजट जो है वो आपको भी पता है, जो इस वक्त हुकूमत के जो काम करने का तरीका है और जो हुकूमत जो है जो जिस तरीके से चल रही है, ये साफ नजर आ रहा है कि इन्होंने बजट जो है वो IMF ने इनको बना के देना है और इन्होंने आगे पेश कर देना है। बात आप हम सबको पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हुकूमत के पास। आप ये समझते हैं कि IMF की शराइत से ही बजट जो है वो समझते हैं कि उन्हीं की वजह से ही मंजूर होगा या उन्हीं की शराइत पे मंजूर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो हुकूमत का जो तर्ज हुकूमत है वो आप भी समझते हैं और हम सब जानते हैं कि बहुत सादा है। वो सिंपल उधार लेते हैं और टैक्स उन पे लगा रहे हैं जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। गरीब आवाम से वो टैक्स निकालने के चक्कर में, और हर वक्त उनके जहन में यही होता है कि किस तरीके से हवा पे लगा दें, कोई सोलर पे लगा दें, धूप पे लगा दें, सांस लेने पे कैसे, भाई इनके जहन में यही। और यहाँ से अब टैक्स निकलना नहीं है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस की तरफ तो तवज्जो ही नहीं दी। कोई चिमनी लगाते, कोई फैक्ट्रियां लगाते, उस तरफ कभी कोई इस्तेता सुना है हम लोगों ने? दुनिया में जहां भी इस वक्त तरक्की हो रही है तो वहां गवर्नमेंट्स जो है वो कोई पहले तो रोजगार के मौके बनाती है ना। तो यहाँ ये जो बजट है, ये बजट बड़ा सादा सा है कि आपने IMF ने बताना है जी यहाँ इन गरीबों पे टैक्स होगा। अमीरों पे इन्होंने कभी लगाया है जब ये जहाज ले रहे हैं, जब ये, क्योंकि पार्लिमानी सिस्टम ही सही नहीं है। और हम तो सदारती जो निजाम है हम इस पे इसीलिए करना चाह रहे हैं, बल्दियाती जो सिस्टम है उस पर लाना चाह रहे हैं कि ये उसके बाद शायद कोई बेहतरी आए। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी का मौक़िफ़ क्या होगा बजट के हवाले से, और जिस तरीके से आपने पार्लिमानी निजाम की बात की, इस पे क्या मौक़िफ़ होगा? सर मैं बड़ा सादा सा मौक़िफ़ है कि सदारती निज़ाम ही आना चाहिए, जिसकी बाज़गाह सुनाई दे रही है इस वक्त, और बहुत सारी जगहों पे ये बात शुरू हो चुकी है। मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी ये समझती है कि जब तक आपका सदारती निज़ाम नहीं आता, बल्दियाती निज़ाम नहीं आता, ये पार्लिमानी सिस्टम, ये छोटे छोटे हल्के जो बना के बैठ गए हैं, ये इस वक्त कहते हैं कि हम इसी पे ये खुश हैं, क्योंकि इनको ये पता है अवाम कुछ भी नहीं कर सकती। और अवाम जो है इस वक्त वो पिछी हुई है। अवाम को ये अब देखें, चालान पे जो लोग टैक्स पे हुकूमत चला रहे हैं वो कैसे चलाएंगे? और सदारती निजाम ही सबसे बेस्ट इस वक्त नजर आ रहा है, जो इनका तर्रा इम्तियाज है। सर IMF की बात कर रहे थे भी आप थोड़ी देर पहले, हमने ये भी देखा कि जो पेट्रोल लेवी की मद में इनकम जनरेट हुई है वही IMF की जो कर्जा इजात है तकरीबन उसके बराबर है। तो इसका मतलब या तो हमें ये काम ये करना चाहिए कि हम बजट में क्यों शामिल कर रहे हैं पेट्रोल लेवी की, जो हमारे पास जो मामला सामने आ रहे हैं उसी से निकाल के दे दें, कम से कम IMF से छुटकारा तो मिल जाएगा। हमेशा वजीर आजम साहब जो है वो आके यही बात कह रहे होते हैं कि जी अब जो साल आएगा उस वक्त हम IMF को अल्लाह हाफिज कर देंगे। सर ये नहीं हो सकता, ये कैसे अल्लाह हाफिज करेंगे? देखें मैं फिर बात कर रहा हूं, आपका इनकम जनरेट करने की तरफ नहीं जा रहे, आप सिर्फ टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं। और टैक्स जिस गरीब से लगा रहे हैं उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो कमाएगा तो टैक्स देगा ना। बड़ी सादा सी ये बात है। इसमें मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहा, ना मैं कोई अफलातून या अरस्तू की कोई नई कोई। मजदूर की तनख्वाह 37,000 रुपए है, इसमें पेट्रोल भी निकालना है, उसने बिजली का बिल भी जमा करवाना है, गैस का बिल भी जमा करवाना है, फिर इसके साथ साथ दीगर मामलात जरूरी अशिया जो है उसे भी खरीदना है, फिर उसके साथ साथ उसने जाहिर है आगे भी बढ़ना है। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि जी कोई शख्स 37,000 की तनख्वाह में कोई मजदूर जो है वो अपना गुजर बसर जो है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। सर नहीं हो सकता, कोई गुजर बसर नहीं हो सकता 35,000 पे। 35,000 तो आपका बिल आ जाता है इस वक्त। और ये 200 यूनिट वाले स्टोरीज सुनाना शुरू हो गए हैं, QR कोड की बात शुरू हो गई है कि 200 यूनिट से पहले यूं कर लें। वो सिर्फ ये आपको और हमें ये तंग करने वाली बात है। हुकूमत के पास कोई मैकेनिज्म नहीं है, हुकूमत के पास कोई इस वक्त कोई प्रोग्राम नहीं है। वो बस वो कह रहे हैं किसी तरीके से दिन गुजार लें, आज का दिन गुजार लें, कल देखी जाएगी। कल का दिन आता है फिर वो कहते हैं आज शाम किसी तरीके से गुजर जाए, लोग सो जाएं,
दूसरे दिन हम उठेंगे और उसके बाद हम फिर कोई दिन मतलब वो दिन गुजारने वाली बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं किसी तरीके से कोई एक जो है ना हम कोई दिन पूरे कर लें, जितने दिन हम अय्याशी कर सकते हैं। देखिए, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी अगर आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और आगे जारी ये तमाम मामला के बाद इलेक्शन के मामला भी आते हैं, अगर आगे हम देखते हैं तो क्या मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी किसी सियासी पार्टी के साथ इलाहा करेगी, इत्तेहाद करेगी? अगर करेगी तो वो कौन सी पार्टी हो सकती है? बताएगा। देखिए, अभी हमारी बातचीत जारी है, अभी हम इलाहाद की बात इस वक्त तो हमारी सिर्फ बातचीत जारी है, अभी हम कुछ इस पे डिसीजन हमने नहीं लिया। फ्रेमवर्क अभी तैयार हो चुका है और आगे आपका काम ही चल रहा है। अच्छा, ये भी हमें बताएगा कि खास करके लॉकडाउन के हवाले से हम बात कर रहे थे, लॉकडाउन का जो निफाज है शहरी कराची के, तो हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे। कुंवर साहब हमारे साथ मौजूद है। कुंवर साहब, कुछ पूछना चाहेंगे इसी हवाले से, या आपको अगर कोई दीगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहें? नहीं, ठीक है। ये बताइएगा मतीन हाशमी साहब कि खास करके जो लॉकडाउन का निफाज किया गया है, आपको लगता है कि ये राइट डिसीजन है और ये वक्त भी राइट है? किसी भी सूरत में नहीं है। लॉकडाउन इस वक्त ताजर वैसे उनका काम नहीं चल रहा, वही फिर बात आ जाती है, गर्मी इतनी शदीद हो गई है, दिन के टाइम लोग बाहर नहीं निकल रहे और रात को ये कहते हैं दुकानें ना खोलें, तो ये कैसे चलेगा ये काम? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ हुकूमत वो एक्सपेरिमेंट कर रही है। ये तजर्बाकार लोग जो हैं बस एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट कामयाब किसी भी सूरत में नहीं हो सकते जब तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट ना करें। ये सोलर पे लेके आना, उस पर जो टैक्स लगा रहे हैं, इनको चाहिए ये टैक्स जीरो करें। ये मैं तो कहता हूँ FBR होना ही नहीं चाहिए, FBR इनसे नहीं चलना, टैक्स जीरो हो, ये सिस्टम चलाना है। अगर ये चलाना है तो ये टैक्स इस तरीके से नहीं लग सकते, टैक्स वहीं पे लगेंगे जहां पे इनकम जनरेट हो। इनकम तो जनरेट ही नहीं हो रही और ये लॉकडाउन तो होना ही नहीं चाहिए। पाकिस्तान में शदीद गर्मी है, रात को दुकानें खुल सकती हैं, सब दिन को कौन निकलता है? आप मुझे बताएं, इतनी हबस है इस्लामाबाद में। मैं इन दिनों जा रहा हूँ बाहर, आगे पीछे जब जाता हूँ तो मैं सांसें रुक रही हैं। कराची की भी यही पोजीशन है, दरख्त ये नहीं लगा रहे कोई। मैं आपको बता रहा हूँ, ये हुकूमत पार्लिमानी सिस्टम मैं कहता हूं कि चल ही नहीं सकता इस वक्त पाकिस्तान मौजूदा हालात में खास तौर पे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। मतीन हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद थे, मुकम्मल पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन भी थे और खास करके जिस तरीके से उन्होंने कहा कि जीरो जो है वो टैक्स नेट होना चाहिए। आप मुत्तफिक इस बात से? क्योंकि इनकम तो जनरेट ही नहीं हो रही, तो फिर कैसे